पांकी की पावन धरती पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष श्री गजानंद उरांव का आगमन। पलामू जिले के पांकी प्रखंड में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष श्री गिरजानंद उरांव का पांकी की पावन धरती पर औचौकित आगमन हुआ। आपको बता दें कि उरांव ने रोचो लोहरदगा जय सरना फुटबॉल टूर्नामेंट क्लब उद्घाटन के मुख्य अतिथि के रूप में आगमन हुआ। इसी बीच पलामू भीम आर्मी संगठक भी वहां शामिल थे, जिसमें पांकी विधानसभा भीम आर्मी अध्यक्ष वीरेंद्र राणा जी की अगुवाई में उनकी कार्यशैली के बारे में जानकारी हेतु 16/9/2021 रात्रि 10 बजे पांकी पहुंचे। उनके स्वागत हेतु पांकी प्रखंड भीम आर्मी कार्यकर्ता वीरेंद्र राणा, अजीज मियाँ, राम नरेश राम, राजा डीलर, मोतीन अंसारी, आशा जीएम, कई भीम आर्मी कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्यूज 40 से सराजुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं सराजुद्दीन अंसारी। इस वक्त मैं पांकी प्रखंड के हरैया गांव में हूं। यहां पे उपस्थित झारखंड प्रदेश के भीम आर्मी अध्यक्ष गिरजानंद उरांव जी का आगमन हुआ है पांकी की पावन धरती पर। ये ऐसे लोहरदगा में फुटबॉल टूर्नामेंट का मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। इनके साथ में भीम आर्मी पांकी प्रखंड अध्यक्ष वीरेंद्र राणा जी पहुँचे। इसी दौरान में वीरेंद्र राणा जी ने अपने क्षेत्र के भ्रमण के लिए अपने द्वारा कार्य किए हुए बातों को अवगत कराने के लिए अपने प्रखंड पांकी की पावन धरती पर भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष गिरजानंद उरांव जी को आए हैं। अब मैं इनसे कुछ बातें जानने की कोशिश किए कि सर, आपका झारखंड में भीम आर्मी का किस तरीके से कार्य चल रहा है। जय भीम, जय संविधान, फूल जोहार। आज देखिए, जब से मुझे झारखंड का भीम आर्मी भारत एकता मिशन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उस समय से मैं पूरे झारखंड के सभी जिला, सभी प्रखंड, सभी पंचायत में मैं भीम आर्मी के लोगों को जोड़ने का काम करने का भरपूर प्रयास कर रहा हूं और उसी अनुसार मैं जिले में जा कर के एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और एसी समाज के लोगों में जागरूक करने का उत्थान के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। आज मैं पलामू की धरती पर मैं आया हूं। पांकी प्रखंड के अंतर्गत हरैया गांव में मैं उपस्थित हूं। यहाँ के राणा जी जो थे, बहुत बड़ा सक्रिय कार्यकर्ता थे और अभी भी ये विधानसभा अध्यक्ष के रूप से जाने जाते हैं। इनसे मैंने कहा कि यहाँ के क्या स्थिति है, हमको पूरे प्रखंड पंचायत का स्थिति आप बताएं, चूँकि मैं वहाँ पर भीम आर्मी के प्रति गति ऊर्जा कर सकूं, एक एक लोगों को भीम आर्मी में जुड़ करके यहाँ के दलित, शोषित समुदाय वर्गों के बीच जो अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार जैसे समस्या जो है, उसके लिए हम लोग खुल करके संघर्ष करके अधिकार को लेना है। और जो आज जो हमारे साथ अन्याय, शोषण जो हो रहा है चरम सीमा पर, उससे निजात करने के लिए हम सबों को भीम आर्मी के बैनर तले एक होना पड़ेगा। आज ये भीम आर्मी का संगठन जो है, पूरे देश में मान सम्मान बहनों का, बेटियों का दिलाने का काम हमारे चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी के द्वारा जो पूरे देश में आह्वान किया गया है, उनके हम लोग फलवर हैं। उनके बातों पर, उनके मार्गदर्शनों पर
हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटियों के मसीहा, जो संविधान दाता, जो संविधान देने वाले, उनके बदौलत आज हम भारत देश का एक माने नागरिक हैं और हमें जो व्यवस्था मिली है आज उन्हीं का छत्र छाया के अनुसार जो आज डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे अच्छे पदों पर रहकर घर, बंगला, गाड़ी पर अच्छे कपड़े पहनने का नसीहत मिली है, तो संविधान दाता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का देन है। उनको मेरे तरफ से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ पूरे झारखंड के लोगों को कि उनके संविधान को संजोए रखने की ज़रूरत है और संविधान हर घर में पढ़ें। जब तक हम संविधान की जानकारी नहीं रखते हैं अपने हक अधिकार से वंचित रहेंगे। सदियों से इसी तरह से चलते आया है, लेकिन हम लोग को बहुत बड़ी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम लोग को बचाकर चलने की ज़रूरत है। आज इसीलिए मैं यहाँ जानकारी के लिए मैं उपस्थित हूँ। यहाँ हमको आप लोगों के बीच यहाँ का भीम आर्मी का संगठन के प्रति मुझे बहुत बड़ा जानकारी हासिल मैंने किया है। जो यहाँ कुछ कमेटी जो है आपका शिथिल पड़ा हुआ है, उसको मैं यहाँ के लोगों से, यहाँ के अधिकारियों से मैं आह्वान करता हूँ कि यहाँ सभी प्रखंड में, पंचायत में जा करके और भीम आर्मी का पाठ पढ़ाएं, भीम आर्मी का उद्देश्य बताएं और कार्य करने में सहभागिता प्रदान करें। मैं यही संदेश देना चाहता हूं। उसके बाद मैं पूरे झारखंड का दौरा मेरा लगातार जारी है। जब तक मैं जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी तक मैं नहीं जुड़ूंगा, तब तक मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं एक दिन भी नहीं बैठूंगा। मैं लगातार संघर्ष के जरिए मैं पूरे देश के जो स्थिति वस्तु है उसके अनुसार झारखंड में हम लोगों को अच्छा से अच्छा रिजल्ट भीम आर्मी के बैनर तले लाने की ज़रूरत है। जो भी शासन प्रशासन बात को नहीं सुनते हैं, भीम आर्मी के को संज्ञान में दिया जाए, उसको हम लोग बेखूबी से लड़ेंगे। संवैधानिक रूप से उनको अधिकार को हम लोग करेंगे। जो भी शोषित दलित के साथ अन्याय शोषण होता है, आप भीम आर्मी प्रदेश कार्यालय में आप सूचना करें, उनके अनुसार हम लोग सारा समस्या के अनुसार हम लोग संवैधानिक रूप से रखेंगे। सर, ये आगामी जो चुनाव है आने वाला है, उस चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आगामी चुनाव जो होने वाला है, क्या पंचायत का कि नहीं, विधानसभा का आगामी चुनाव होने वाला है, उसके लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथियों से। 2024 में जो चुनाव होने वाली है उसमें आप लोग भीम आर्मी को इतना मजबूत कीजिए झारखंड में, सभी जिला, पंचायत, ग्राम स्तर तक, चूँकि हम लोग वैसे लोगों को समर्थन करेंगे जो हमारे आम आवाम को, जो हमारे साथ शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार होता है, उसको रोकने का काम करेंगे। वैसे लोगों को हम लोग जो विधायक बनाकर भेजेंगे, चूँकि हम गरीबों पर वो ख्याल रखेंगे और जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उसको ज़मीन पर वही प्रतिनिधि उतारने का काम करेंगे। सर, अभी ये सारठ के विधायक रणधीर सिंह जो संविधान जलाने की या संविधान बदलने की बात करते हैं, उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? ये तो
गैर संवैधानिक उन्होंने बयान दिए हैं सारण विधानसभा के रणधीर सिंह जी ने। इस तरह से उनको बयान नहीं देनी चाहिए। आज जो है महामानव भीमराव अम्बेडकर साहब का लिखा हुआ संविधान, इस संविधान को देखते हुए 67 देशों में लिखा गया। अब आज इस संविधान की व्यवस्थाएं हैं, आज यहाँ के संविधान के बदौलत एमपी, विधायक और बहुत बड़े बड़े कलेक्टर हो गए, एसपी हो गए, डीएससी हो गए, बीडीओ हो गए, सारे चीज़ें संविधान का देन है। पहले इस तरह से व्यवस्थाएं नहीं थी। आज जो संविधान बदलने की बात करती है वो भीम आर्मी घोर निंदा करती है। ऐसे विधायक को विधायक पद में से इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि इस तरह से बयान जो किए हैं वो सराहनीय नहीं है। ऐसा बयान उनको देना ही नहीं चाहिए। आज उन्हीं का देन है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के देन जी है कि वो आज विधायक बने, अच्छे बंगला, अच्छे कपड़ा, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चल रहे हैं, उनके पूरा परिवार चल रही है। और वैसे बात को रख रहे हैं तो इस चीज़ को हम सहमति नहीं है, इसको मैं घोर निंदा करता हूँ। अच्छा, लास्ट एक बार और पूछना चाहते हैं सर कि पलामू की पावन धरती पर आप आने की योजना या हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की आने की बात सुन रहे हैं, ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, जब तक हमारे झारखंड में पंचायत स्तर तक भीम आर्मी का मजबूत मने नहीं होता है, भीम आर्मी मजबूत नहीं होती है, एक एक घर घर नहीं जुड़ती है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि घर घर पंचायत स्तर तक भीम आर्मी को पहुंचावे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जुड़े, माने उनके बातों को समझे। तभी तो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी आने का यहाँ पर आह्वान किए हैं, लेकिन उनके द्वारा कहा भी गया है कि मैं आऊँगा, लेकिन वहाँ मैं देखना चाहता हूँ कि पूरे पंचायत स्तर तक भीम आर्मी होना चाहिए। आएंगे, उनका ऐसा मनसा है, आने की बात रखा गया है, कहा गया है, लेकिन इसीलिए मैंने तो पूरे झारखंड में घूम रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद सर। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। तब तक हमारे चैनल को आप लोग देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें।